गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आचार्य शिवजी उपाध्याय स्मृति व्याख्यानमाला के इस षष्ठ सत्र में मैं आप सब सुधी श्रोताओं का, विद्वज्जनों का तथा संयोजक मंडल के सदस्यों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वस्तुतः इन महापुरुषों, राष्ट्र नायकों, चरित्र नायकों तथा देशभक्तों या विद्वानों की जो स्मृतियाँ होती हैं वो हमें अपने जीवन को जीने की कला सिखाती हैं, हमें अपने कर्तव्य और कर्तव्य मार्ग पे आरूढ़ होकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर किया करती हैं। अतः इन स्मृति दत्तचित्त होना चाहिए। आज हम जिस महापुरुष के स्मृति में षष्ठ व्याख्यान में एकत्रित हैं वो थे आचार्य शिवजी उपाध्याय, सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्री तथा विभिन्न शास्त्रीय प्रस्थानों के उनका अपने शास्त्रीय संप्रदाय में महान अनुराग था, महान शिष्य वत्सल और अपने शिष्यों के प्रति संतति की तरह अनुराग करने वाले थे वो। यहाँ जयपुर में मेरे घर में वो अनेक बार पधारे। मुझे उनके आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ तथा उन्होंने अतिशय वात्सल्य भाव से मुझे अपने आशीर्वाद से अभिषिक्त ही किया। यह संभवतः 1987-88 की बात थी जब मैं शास्त्री में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य का व्याकरण का विद्यार्थी था। वास्तव में मैं साहित्य का विद्यार्थी वहाँ नहीं था, व्याकरण का विद्यार्थी था और अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ने के लिए हम लोग और सनद सुजातीय दर्शनम पढ़ने के लिए हम लोग साहित्य विभाग में जाया करते थे। तभी से गुरु जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होने लगा और अब तक निरंतर हम उनके संपर्क में रहे। ऐसे कम महात्मा होते हैं, ऐसे कम तपस्वी विद्वान होते हैं जिनकी स्मृति इतनी बड़ी होती है कि छोटे से विद्यार्थी को जब उन्होंने पता नहीं कब देखा था, उस समय शास्त्री वगैरह में कोई इतनी बड़ी पहचान होती नहीं है, लेकिन वो मुझे हमेशा याद किए रहे। जब मैं शोध कार्य करता रहा सागर में, फिर जब मैं पूना विश्वविद्यालय में नियुक्त हुआ, इसके बाद फिर मैं जब जयपुर आ गया, बराबर संपर्क उनसे वो बनाए रहे और मुझे आशीर्वाद से अभिषिक्त करते रहे। मैं जब भी कभी वाराणसी जाता था उनके दर्शन जरूर करता था और वो कभी किसी कार्यवश अगर जयपुर आते थे तो मुझे सूचित करते थे। तो मैं उस महनीय व्यक्तित्व को सर्वप्रथम प्रणामांजलि निवेदित करता हूँ, श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ। उसके बाद कुछ उनके बारे में, उनके कृतियों के बारे में जो कुछ संभव हो सकेगा कहेंगे। वास्तव में उनकी कृतियों के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। वो इतने महान आचार्य थे कि उनका लेखन अपने आप में वस्तुतः टीका परंपरा की अपेक्षा रखता है। जैसे मूल के बाद हमारी परंपरा में टीका लिखी जाती है, वैसी कुछ बातें वहाँ होनी चाहिए।
तो आज उपाध्याय जी का जो लेखन है उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। वस्तुतः काशी लेखन के लिए उतनी नहीं जानी जाती जितनी वह अध्यापन के लिए जानी जाती है, अपने पांडित्य परंपरा के लिए जानी जाती है, अपनी परिष्कार शैली के लिए जानी जाती है। मैं सुदूर दक्षिण तक, बहुत दूर तक रह के आया, लेकिन जो काशी के शास्त्रार्थ की पद्धति है, काशी में प्रतिपद के व्याख्यान की जो पद्धति है, काशी में किसी भी शास्त्रीय सिद्धांत को परिष्कृत करने की जो पद्धति गुरुजनों में देखी गई, वो वास्तव में और कहीं नहीं है। काशी का यही वही लक्षण है। काशी इसी के लिए जानी भी जाती है। तो वास्तव में वह काशी में परंपरा है शतम वद माँ लिख, ऐसा गुरुजन कहा करते थे। तो वहाँ व्याख्यान दे करके किसी काम को निपटाने की परंपरा नहीं हो। जब व्याख्यान भी होता है तो शास्त्रार्थ ही होता है। इसीलिए काशी में इतने मूर्धन्य गुरुजन शुरू आदिकाल से होते आए और आज भी वहाँ हैं ऐसे विद्वान। उनमें से आचार्य शिवजी उपाध्याय निस्संदेह एक महामनीषी थे, जिनके दर्शन का, जिनके श्री चरणों में बैठकर अध्ययन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य शिवजी उपाध्याय ने बहुत नहीं लिखा, लेकिन जो लिखा वह भी शायद सब कुछ प्रकाशित नहीं है, किंतु जो प्रकाशित है वही उनके कीर्ति ध्वज का वाहक है। इन प्रकाशित ग्रंथों में मैंने केवल 2 ही ग्रंथ उनके मेरे पास उपलब्ध हैं। एक नाट्य पंचरत्नम और दूसरा साहित्य संदर्भा। अन्य कृतियां भी उनकी हैं, उन्होंने चर्चा के दौरान मुझे बताया था, किंतु वो मेरे पास उपलब्ध नहीं हो सकी। तो जो साहित्य संदर्भा है वो वास्तव में काव्य शास्त्रीय विषयों का शास्त्रीय पद्धति में लिखा गया निबंधात्मक ग्रंथ है। जो कठिन से कठिनतर विषय हैं, उन कठिन से कठिनतर विषयों को अपनी कारिका में बांध करके और फिर उसे अपनी वृत्ति के द्वारा स्पष्ट करने का जो परम उपक्रम आचार्य शिवजी उपाध्याय ने किया है, वैसा ग्रंथ है वो साहित्य संदर्भा। उस साहित्य संदर्भा में जो 6 निबंध जो हैं वो मुख्य निबंध हैं उनके, और 2 उसमें परिशिष्टात्मक निबंध हैं। वस्तुतः काव्य शास्त्र की शास्त्रीयता का परिज्ञान करने के लिए यह जो ग्रंथ है साहित्य संदर्भा, वह अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर आपको काव्य शास्त्र के शास्त्रीय पक्ष को जानना है, वस्तुतः पंडितों के मध्य जो है काव्य शास्त्र को लेकर के कभी कभी ये होता था कि ये शास्त्र नहीं है। जो साहित्य पढ़ता था उसको बहुत अच्छी कि ये शास्त्र पढ़ नहीं रहा, ये वेदांग नहीं है, ऐसा आज भी आप सुन लेंगे। और कुछ हमारे मित्रगण ऐसे हैं विद्वज्जन, जब शास्त्र नहीं कहा जाता तो वो बड़े ही दुखी हो जाते हैं। और काव्य मीमांसाकार जो है वो उसको सप्तम वेदांग के रूप में सप्रमाण निरूपित करते हैं। और शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्या नाम कहकर के जो शास्त्र का अध्ययन नहीं किया वो काव्य पढ़ने का अधिकारी नहीं है, इत्यादि रूप से उसको बहुत कालों से प्रतिष्ठित करने की परंपरा चली आ रही है। और सर्वशास्त्र सारो ही साहित्यम कहकर के भी आचार्यों ने उस साहित्य शास्त्र की शास्त्रीयता को प्रमाणित करने का पूरा प्रयास किया है, किंतु वह आज भी चल रहा है। पंडित राजोत्तर काल में जो कुछ कतिपय आचार्य हुए, उनमें से आचार्य शिवजी उपाध्याय, काशी में तो बहुत लोग हुए, आचार्य शिवजी उपाध्याय, रेवा प्रसाद द्विवेदी अभी हम लोगों के समक्ष विद्यमान रहे और हम लोगों के सम्मुख विद्यमान रहने वाले आचार्यों में से ये दोनों रहे हैं। तो जो इसमें 6 प्रमुख निबंध हैं साहित्य संदर्भा में, उसमें प्रथम व्याख्यान है रस तत्व विमर्श, दूसरा व्याख्यान है काव्य स्वरूप विमर्श, तीसरा व्याख्यान है काव्य धर्म भाव विमर्श, और चौथा व्याख्यान है साहित्य स्वरूप विमर्श, और 5वां सौंदर्य विमर्श, और 6वां योग दिशा रसबोध विमर्श। ये जो ग्रंथ हैं निबंध हैं उनके, वास्तव में एक एक निबंध
एक एक ग्रंथ के बराबर है। वो इतना छोटा हो, कलेवर में भले हो, लेकिन जिस भाव भूमि में जाकर के उन्होंने लिखा है, शास्त्रीयता की जिस पराकाष्ठा का चुंबन करते हुए उन्होंने उसे लिखा है, वो वास्तव में अगर हम उसकी व्याख्या करना शुरू करें तो वो बहुत ही विशालतम, एक एक रस तत्व विमर्श पर अगर हम लिखें तो एक पूरा प्रबंध तैयार हो जाएगा। काव्य स्वरूप विमर्श पर हम लिखें तो भी एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इसी तरह धर्म विभाग विमर्श पर लिखेंगे तो भी, और साहित्य स्वरूप विमर्श पर लिखेंगे तो भी, और सौंदर्य विमर्श इत्यादि में लिखेंगे तो भी एक एक निबंध, एक एक प्रबंध के बराबर ये है। और शास्त्र ऐसा है कि जैसे जैसे चिंतन होता रहता है वैसे वैसे वह विकास को प्राप्त होता जाता है। एक साथ एक समय में सारी चीज़ें वहाँ विकसित नहीं होती। हमारे यहाँ कोई वाद नहीं आते, हमारे यहाँ सिद्धांत आया करते हैं, और जब जो सिद्धांत होता है वो किसी एक व्यक्ति का मत नहीं हुआ करता, वो पूरी परंपरा का मत हुआ करता है। तो इस तरह से जो विचार बिंदु यहाँ रखे गए हैं वास्तव में वो सहस्राब्दियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रस पर विचार न जाने कब से हो रहा है, उपनिषदों में भी प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद भरत मुनि के नाट्य शास्त्र इत्यादि में तो है ही। तो वो सारी परंपरा को समेटते हुए शिवजी उपाध्याय जी ने यह सारे ग्रंथों को बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ इन निबंधों को उन्होंने लिखा है। यह जो सौंदर्य विमर्शा है ये अपने आप में एक बहुत विशेषता रखने वाला उनका निबंध है। आप जानते हैं कि सौंदर्य शास्त्र नाम से हमारे देश में, भारतवर्ष में पृथक कोई भी शास्त्रीय विधा नहीं थी। यह जो हमारा काव्य शास्त्र है यही सौंदर्य का विवेचक ग्रंथ है। पाश्चात्य देश के बूम गार्डन इत्यादि जो आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि भारत में सौंदर्य चिंतन की परंपरा नहीं है, जबकि हम अगर वैदिक साहित्य का आलोडन करें तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगर आप देखें तो ऐतरेय महिदास जो कि एक ऋषि हैं, सर्वप्रथम शिल्प और सौंदर्य की चर्चा वो करते हैं, और शिल्प और सौंदर्य की चर्चा करते हुए वो शिल्प को दो भागों में बांटते हैं, एक देव शिल्प और दूसरा मानुष शिल्प। जो देव शिल्प है वह मानुष शिल्प उसकी अनुकृति हुआ करता है। अनुकृति शब्द यहां पारिभाषिक है। अनुकृति का कथमपि अर्थ अनुकरण नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अनुकरण की हुई वस्तु जो होती है वह सुंदर कभी नहीं हो सकती उतनी बड़ी। लेकिन जो ऐतरेय महिदास हैं वो कहते हैं कि जो मानुष शिल्प है वो देव शिल्प से कहीं ना कहीं श्रेष्ठतम हुआ करता है। आप देखें जो कला है, जो सौंदर्य है, अभिज्ञान शाकुंतल में ही अगर हम देखते हैं, जो दुष्यंत है, दुष्यंत छठे अंक में शकुंतला का चित्र बनाता है, और जब चित्र बनाता है उसके बाद वो विदूषक से पूछता है कि इसमें ये शकुंतला का चित्र जो है वो शकुंतला की तरह लग रहा है कि नहीं। वो विदूषक जो भी कहता है, लेकिन सौंदर्य बोध यहाँ देखिए दुष्यंत का, वो कृतम न कर्णार्पित बंधनम सखे शिरीषमागंड विलंबिके शरम नवा शरच्चंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। इस तरह की बातें वहाँ आप देखेंगे। प्रत्येक काव्य में, प्रत्येक मेघदूत हो या उत्तर रामचरित हो, कहीं भी आपको सौंदर्य की एक अलग चिंतन धारा भारतीय साहित्य में प्राप्त होती है। किंतु जर्मन के जो आचार्य बूम गार्डन हैं, उन लोगों का जो सौंदर्य विमर्श है, उन लोगों का जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस है, वो कहीं बहुत हम लोगों के यहाँ जैसा का गहरे धरातल का नहीं है। क्योंकि वहाँ, मैं ये नहीं कहता कि उनका खराब है, लेकिन जितने चिंतन की जो पराकाष्ठा हमारे शास्त्रीय परंपरा में है वह पराकाष्ठा वहाँ नहीं है। उन लोगों ने हम लोगों को बहुत प्रेरित किया कि हमने सौंदर्य शास्त्र नहीं लिखा,
हमारे यहाँ सौंदर्य शास्त्र नहीं है। और आप देखेंगे कि नाट्य शास्त्र में अभिनव गुप्त के अभिनव भारती में और सब जगह पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर काव्य प्रकाश, ये जो पूरी परंपरा हमारे साहित्य शास्त्र की आ रही है, ये पूरा साहित्य शास्त्र जो है हमारा, ये सौंदर्य के विश्लेषण के लिए ही उद्यत है, भले वो काव्य में सौंदर्य हो या कहीं भी हो। तो मैं बता रहा था कि ऐतरेय महिदास कहते हैं कि जो मानुष शिल्प होता है वो देव शिल्प से कहीं ना कहीं ज़्यादा सुंदर हुआ करता है, ज़्यादा आकर्षक हुआ करता है। तो उसे को कहते हैं कि वो देव शिल्प की अनुकृति हुआ करता है। तो आज भी अगर आप देखें चित्र को, तो चित्र कहीं ना कहीं मनुष्य से ज़्यादा सुंदर होता है। और पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति कह करके काव्यत्व का आरोप जो है ऋषि खुद इस संसार में करता है। तो इसका मतलब है कि काव्य जो हुआ करता है वो कहीं ना कहीं जो देव की कविता है, जो ये संसार है, उससे बहुत ऊपर की चीज हुआ करता है। संभवतः आचार्य शिवजी उपाध्याय जी के कानों में ये सारी बातें पड़ी थी और कभी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सौंदर्य दर्शन विमर्श पर आचार्य गोविंद चंद्र पांडेय का व्याख्यान हुआ था और वहाँ से वो ग्रंथ छपा भी है, सौंदर्य दर्शन विमर्शा, भक्ति दर्शन विमर्शा, 2-3 छोटे छोटे मोनोग्राफ जो है उनके छपे हुए हैं वहाँ से। तो संभवतः उनको यहीं से ये शीर्षक लेने की प्रेरणा मिली होगी आचार्य उपाध्याय जी को। तो उन्होंने सौंदर्य विमर्शा नाम से जो कारिका और वृत्तिबद्ध निबंध लिखा, वो कहीं ना कहीं समग्र भूमंडल में जो पाश्चात्य देशों में सौंदर्य चिंतन की परंपरा रही है, उसको जानने के बाद भारतीय सौंदर्य चिंतन की परंपरा को परिभाषित करने का उनका उपक्रम है। आचार्य गोविंद चंद्र पांडे के बाद जो है सौंदर्य कारिका नाम से जगन्नाथ पाठक ने भी, जो कि विच्छित्त वातायनी नाम का उनका छोटा सा ग्रंथ काव्य का निकला, उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो सौंदर्य कारिका नाम से उन्होंने कारिकाओं में सौंदर्य को परिभाषित किया। उसमें वृत्ति तो नहीं है, लेकिन उस समय, जिस समय का ये ग्रंथ है, उस समय 2-3-4 आचार्यों ने पारंपरिक रूप से सौंदर्य पर विचार किया और ये निस्संदेह है भारतीय मनीषा की ओर से पाश्चात्य मनीषा को एक उत्तर था। जैसे आज उत्तर आधुनिकता युग में चल रहा है, उसी तरह की कोई बात उस समय चल रही थी और सौंदर्य दर्शन उस समय जो है अपने सौंदर्य दर्शन पर जो विचार था वो अपनी चरम सीमा पर था। तो संभवतः आचार्य शिवजी उपाध्याय जी ने भी वहीं से प्रेरणा ली होगी और वहां से प्रेरणा लेकर के उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण से सौंदर्य को परिभाषित किया। परिभाषित करने के बाद उसको स्वरूप को बताया और लक्ष्य लक्षण को निर्धारित करते हुए और इसे प्रकाशित किया उन्होंने। ये वास्तव में उनका एक महनीय योगदान मानना चाहिए। रस पर जो शास्त्रार्थ है और जो चीज़ें हैं वो तो कहीं ना कहीं हमें और भी प्राप्त हो जाती हैं, सौंदर्य पर भी प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन सौंदर्य पर प्रकारांतर से साक्षात सौंदर्य को लेकर के कार्य करने वाले यहाँ पर कुछ कम लोग हुए हैं। उनमें आप शिवजी उपाध्याय को मान सकते हैं। तो उन्होंने पहली पंक्ति में सौंदर्य दर्शन विमर्शा के कहा स्पष्ट कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शब्दार्थ यो हो यत् साहित्यम तच्च सौंदर्य मंतरा चमत्काराधायकम न भवति। शब्दार्थ का जो साहित्य है, जो सहभाव है, उस साहित्य में अगर सौंदर्य ना हो, हमारी जो कविता है, हमारा जो काव्य है, वो उस तरह का नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हमारे यहाँ तो गुण दोष सारी चीज़ों पर आचार्यों ने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया है। और देखिए, आप साहित्य शब्द को भी अगर आप लें तो साहित्य पर पहले कहीं विचार नहीं हो रहा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कश्मीर में कुंतक साहित्य को लेकर के विचार करते हैं और धारा में भोज विचार करते हैं।
अब ये अलग है कि उन दोनों में से एक दूसरी दृष्टि से विचार कर रहा है और कुंतक दूसरी दृष्टि से विचार कर रहे हैं। तो शिवजी उपाध्याय कहते हैं कि शब्दार्थ का जो साहित्य है, आपका जो पाश्चात्यों का जो सौंदर्य है वो हमसे भिन्न है। हमारा जो सौंदर्य है वो शब्दार्थ के साहित्य में प्रतिष्ठित है। और अब आप कहें कि शब्दार्थ के साहित्य का सौंदर्य से क्या लेना देना, तो कहते हैं कि सौंदर्य मंतरा चमत्काराधायकम न भवति। शब्दार्थ का जो सहभाव है वो सौंदर्य के बिना कभी भी चमत्काराधायक नहीं हो सकता, आकर्षक नहीं हो सकता, हृदय को अनुरंजित नहीं कर सकता। इसलिए सौंदर्य क्या है भारतीय दृष्टिकोण में, इति जिज्ञासायाम तल्लक्षणम तावन निरूप्यते। वो कहते हैं कि आखिर हमारे दृष्टिकोण में, हमारे यहां सौंदर्य वो तो है नहीं, ब्यूटी जिसे आप कहते हैं, ब्यूटी तो हमारे यहां लगेगा ही नहीं। हमारे यहां सौंदर्य तो एक इतनी महनीय वस्तु है, हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो कभी भी सांसारिक भोग के लिए नहीं करते। हमारा जो भी शास्त्र होगा वो मोक्ष पर्यंत जाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। तो सौंदर्य हमारा जो है वो सौंदर्य इतना छोटी चीज नहीं होगा, बल्कि एक महनीय वस्तु होगा। इसलिए हम पहले उसके लक्षण का विचार करेंगे कि ये मीन्स सौंदर्य है क्या, हम सौंदर्य कहते किसे हैं। तो कहते हैं सुंदरस्यैक देशित्वात् गुणत्वात् उपचारतः सौंदर्यम यत्र शब्दार्थ साहित्ये सौंदर्यम तत्र शब्दार्थ साहित्ये विनिवेश्यते। कहते हैं सुंदरस्य, सुंदरस्य अर्थात सौंदर्यवतः पदार्थस्य, सौंदर्य युक्तस्य पदार्थस्य अर्थात सौंदर्य युक्तः पदार्थः का भवति, तो सह पदार्थः सुंदरः भवति, यह चित्ताकर्षकः भवति, यश्च मनोरमः भवति, यश्च रमणीयः भवति तस्य। तो सह वदति कि एकदेशित्वात् अर्थात सौंदर्यम यद् भवति तत् एकदेशी भवति। एकदेशी अर्थात एकांशे विद्यमानः भवति। एकांते यदा सः विद्यमानः भवति तो तद्धर्मतया गुणत्वात् अर्थात गुण रूपत्वात् अप्रधानत्वाच्च उपचारतः अर्थात आरोपित धर्मतः सादृश्यातिशयेन अभेदेन उपचरित रूपत्वात् इत्यर्थः सौंदर्यम चमत्कारत्वा परपर्यायम। सौंदर्य हमारे यहाँ चमत्कारत्वा परपर्याय है, पंडित राज भी रसगंगाधर में निरूपित करते हैं। तो सुंदरत्व गुण रूपम तत्र प्रसिद्धे प्रक्रांते शब्दार्थ साहित्य, जो काव्यात्मक शब्दार्थ साहित्य है उसमें शब्दार्थ सम समुदय संपन्न स्वरूपे विनिवेश्यते, ये वो निरूपित करते हैं। तो कहते हैं कि विनिवेश्यते, तो केन विनिवेश्यते अथवा कैः विनिवेश्यते, तो सह वदति काव्यकृत भी कवि भी। अतः हमारे यहाँ कवयो क्रांत दृष्टा रहा और नान ऋषि कवि रित्युक्त, कवि को भी ऋषि की कोटि में रखा गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी कविता जो होती है वो जब तक उसका साक्षात्कार नहीं कभी करता, वास्तव में हमारे यहाँ जो काव्य है वो काव्य प्रत्येक काव्य साक्षात्कार से ही अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। परिश्रम पूर्वक लिखा गया जो काव्य हुआ करता है वो उपहासनीयता की कोटि में आता है। इसलिए जो
हमारी परंपरा है उसमें नान ऋषि कवि ऋत्युक्ता, जो ऋषि नहीं है वो कभी भी कवि नहीं कहा जा सकता। जब तक वो तन्मयता को प्राप्त नहीं करेगा, जब तक समाधिस्थ होकर के उस विषय का साक्षात्कार नहीं कर लेगा, तब तक वह उसका काव्य में सन्निवेश नहीं कर सकता। और जब तक काव्य में सन्निवेश नहीं कर देगा तब तक वह चमत्काराधायक नहीं हो सकता। उसमें चमत्काराधायकता के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उन समस्त तत्वों को उस कवि को जानना चाहिए। इसलिए तो वो कहते हैं कि काव्य जो होता है वो साहित्य चमत्कारवत कब हुआ करता है, जब उसमें सौंदर्य का सन्निधान हुआ करता है। और सौंदर्य का सन्निधान होने से ही काव्य काव्य बना करता है। इसलिए आप जो पाश्चात्य सौंदर्य को कविता से पृथक्कृत करके अथवा सौंदर्य को पृथक पदार्थ मान करके बात करने के उद्यत हो रहे हैं, वो हमारे यहाँ से अलग चीज है। हम लोग कविता में ही सौंदर्य देखते हैं, हम ब्रह्म में सौंदर्य देखते हैं। अगर आप देखें जो मेघदूत है, तो मेघदूत में एक बहुत बड़े सन्यासी की टीका है। आप देखें तो उसी मेघदूत में 15वीं शताब्दी के नृसिंह पंडा की टीका है, जो उस मेघदूत की पूरी व्याख्या जगन्नाथ परक करते हैं। ब्रह्म परक व्याख्या विज्ञान शाकुंतल की भी मिलती है। तो हमारे यहाँ जो काव्य होता है वो काव्य कोई अपलाप की वस्तु नहीं हुआ करता, बल्कि साक्षात मोक्ष का सोपान हुआ करता है। इसलिए चमत्कारवत काव्य तभी हुआ करता है और काव्य का साहित्य तभी संपन्न हुआ करता है जब उसमें सौंदर्य का सन्निधान हुआ करता है। अतः कहते हैं सुंदरत्वेन यत्ख्यातम तदन्यद्वस्त्व सुंदरम तदेतदुभयम लोके साहित्ये त्वन्यथा प्रथा। ये उत्तर उन्होंने दे दिया उसको इस कारिका से। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, लोक में क्या जो होता है वो काव्य में नहीं हुआ करता, वो साहित्य में नहीं हुआ करता। कैसे? लोके सुंदरत्वेन यत्ख्यातम भवति, लोक में सुंदर के रूप में जो प्रसिद्ध हुआ करता है उससे भिन्न वस्तु जो है वो लोक में असुंदर कहलाती है। मैं अगर कह दूं कि मेरी ये शर्ट सुंदर है, वाह बहुत सुंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे अतिरिक्त जो दूसरी शर्ट मेरे पास है वो सुंदर नहीं है। तो कहते हैं कि ये सुंदर और ये असुंदर, इन दोनों के बीच की जो बातें आप लोग करते हैं पाश्चात्य चिंतक, वो हमारे यहां लोक में हुआ करती है ना। तदन्यद वस्तु सुंदरम, लोक सुंदर के रूप में जो वस्तु ख्यात है, जो सौंदर्यशाली वस्तु है, उससे पृथक वस्तु सुंदर नहीं है। ये बात जो है ये लोक में हुआ करती है, साहित्य में ऐसा विवेक हम नहीं करते। हम 8 रस माने या 9 रस माने या 12 रस माने या 13 रस माने, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बीभत्स रस भी क्यों न हो, भयानक रस भी क्यों न हो, रौद्र रस क्यों न हो, सारे रस हमारे सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। समस्त रसों से परिपूर्ण जो काव्य है वो सुंदर होता है। ऐसा नहीं है कि श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार या करुण या हास्य कोई एक को हम सुंदर कह दें और तद भिन्न को हम कह दें कि ये सुंदर नहीं है। ये चीजें लोक में हुआ करती हैं, काव्य में साहित्य में ये चीजें नहीं हुआ करती, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लोकगत जो सौंदर्य है वो भिन्न हुआ करता है और साहित्यगत जो सौंदर्य है वो भिन्न हुआ करता है। लोक में जो वस्तु सुंदर के रूप में ख्यात हुआ करती है उससे भिन्न वस्तु जो है वो सुंदर
नहीं हुआ करती, ऐसा हो सकता है। तो जो निखिल वस्तु है, वो जो सुंदर वस्तु है उससे भिन्न जो निखिल वस्तु है वो कहीं ना कहीं सौंदर्य गुणहीन हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें जो होती हैं वो लोक में हुआ करती हैं, काव्य में ऐसी बातें नहीं हुआ करती। ये पूर्व पक्ष का पूर्णतः उत्तर वो दे रहे हैं पाश्चात्यों के। इसके बाद वो कहते हैं कि देखिए साहित्य जो काव्य क्या है, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, इसी को हम ले लें तो अदोषौ शब्दार्थौ अथा शब्दार्थौ काव्यम, इसी को हम ले लें तो शब्दार्थौ काव्यम जब हम कहेंगे तो उसमें वर्ण पद वाक्य इत्यादि सब कुछ आएंगे, फाइनली भले वाक्य फलित हो। तो वो कहते हैं आचार्य शिवजी उपाध्याय कि वर्णा पदानि वाक्यानि साहित्ये निखिलान्यपि संदृब्धानि प्रशस्यन्ते सौंदर्यातिशयान्वयात्। वो कहते हैं कि साहित्य में संदृब्ध जो वर्ण है, जो पद हैं, जो वाक्य हैं, साहित्य में जिनका प्रयोग किया गया है, जो साहित्य में संदृब्ध किए गए हैं, वो समस्त तभी प्रशस्त हुआ करते हैं, प्रशंसा के पात्र बना करते हैं, या हम ये कहेंगे कि महाकवि जो है तभी उसका प्रयोग करते हैं जब वो सौंदर्यातिशय से संबद्ध होते हैं। सौंदर्य का अतिशय जब वहाँ पर होता है तभी वो जो है प्रयोग के लिए उपयुक्त होते हैं, और जब वो काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो निस्संदेह वो सौंदर्य के जनक बनते हैं। सौंदर्य उनसे अभिव्यक्त हुआ करता है। अगर उनमें सौंदर्य नहीं है, आप कुंतक या किसी और भी आचार्य को देखेंगे तो जो एक एक पद का विश्लेषण वो करते हैं कि देखिए कोई भी पद एक दूसरे का पर्याय नहीं हो सकता। परमेश्वर सह वाचक शब्द सहस्रत्वेपि, ऐसा कुछ कह करके वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कपालिनः पद का प्रयोग किया गया है, द्वयम गतम संप्रति शोचनीयताम समागम प्रार्थनया पिनाकिनः, जो आपने लिख दिया, ये पिनाकिनः जरा उचित नहीं है, क्योंकि पिनाकी में जो वहाँ पर बीभत्स की प्रतीति होनी चाहिए, जुगुप्सा भाव जो वहाँ आना चाहिए वो नहीं आएगा, बल्कि और आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए वहाँ पर कपालिनः जैसा पाठ होना चाहिए। इस तरह का चिंतन हमारी परंपरा में रहा है और होता आया है। इसीलिए जितना लंबा काव्यशास्त्र हमारा है वह उतनी बड़ी परंपरा काव्यशास्त्र की और कहीं भी आपको प्राप्त नहीं होती। तो कहते हैं वर्णा पदानि वाक्यानि साहित्ये निखिलान्यपि संदृब्धानि प्रशस्यन्ते सौंदर्यातिशयान्वयात्, और फिर इसकी व्याख्या भी अपनी वृत्ति में वो करते हैं। मैं उतनी लंबी बात नहीं करूँगा। तो ये एक शोध का नया विषय बन सकता है, क्योंकि सौंदर्य दर्शन को लेकर के और काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर के जो हमारी और पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों की जो गहमा गहमी है, या जो उनका उत्तर प्रत्युत्तर होता आया है, वह हम जो पारंपरिक संस्कृत वाले हैं, हम लोगों ने लक्षणा विमर्शा, व्यंजना विमर्शा और ऐसा कुछ भी कर दिया हो, लेकिन उनको हमने कम छूने का प्रयास किया है। क्यों? इसलिए कि हम लोग जो है शास्त्र में ज़्यादा विश्वास करने वाले लोग, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें उधर भी नज़र देनी चाहिए और उसे भी कुछ पढ़ना चाहिए और उधर भी हमें अनुसंधान करना चाहिए। इसीलिए आचार्य शिवजी उपाध्याय जैसे जो महनीय पारंपरिक पंडित हैं, उनने भी सौंदर्य विमर्श पर कलम उठाई। नहीं तो क्या जरूरत थी, उन्होंने लिख तो दिया था कि रस पर लिख दिया था, उन्होंने और चीज़ों पर लिख दिया था, तो सौंदर्य विमर्श पर क्या जरूरत थी लिखने की, उन्होंने इसीलिए लिखा। इसके बाद
ये कहते हैं कि देखिए, लोक में जो सुंदर और असुंदर दोनों वस्तुएं हुआ करती हैं, वो लोक में सुंदर और असुंदर दोनों वस्तुएं जब वो काव्य में प्रयुक्त हो जाती हैं तो वो सौंदर्य युक्त हो जाया करती हैं। कैसे? काव्य वही है जो केवल सुंदर हुआ करता है, जो केवल आकर्षक हुआ करता है, जो केवल चित्त को आह्लादित करने वाला होता है। आप चाहे वीर रस का अध्ययन करें, चाहे करुण रस का अध्ययन करें, चाहे रौद्र रस का अध्ययन करें, चाहे जिसका भी अध्ययन करें, आनंद के अतिरिक्त वहाँ आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो वो कहते हैं सौंदर्य सृष्टि साराणाम पदार्थानाम निबंधनम साहित्यम सुचिरम नव्यम काव्यमालक्ष्य लक्ष्यते। कहते हैं कि लोक में सुंदर और असुंदर रूप से ख्यात जो निखिल वस्तुएं हैं, वो जब वर्ण पद और वाक्य के रूप में काव्य साहित्य में सन्निविष्ट हो जाती हैं तो वो हमेशा क्या हो जाती हैं? वो सभी सौंदर्य से युक्त हो जाती हैं। और सौंदर्य सृष्टि का जो उद्गम हुआ करता है, सौंदर्य सृष्टि जिनसे हुआ करती है, वो सौंदर्य सृष्टि जो है साहित्य से हुआ करती है। और साहित्य जो हुआ करता है वो साहित्य भी शब्दार्थ के स्वभाव का ही एक नाम है। जो शब्दार्थ का स्वभाव है उसी का एक नाम है। बहुत सूक्ष्म विश्लेषण कुंतक भी इसका करते हैं। तो वो इस तरह से कहते हैं कि जो ऐसी काव्य सृष्टि करने में निपुण हुआ करते हैं वह तादृक् सृष्टि विधातारो विधात्रीकृत सृष्टितः संभारान आददानास्ते विशिष्यन्ते ततोधिकम। ये पूरी तरह से मम्मट का जो नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादधति भारती कबीर जयति, ये जो बात है। अथवा जो असारे काव्य संसारे कबीरे कहा प्रजापति यथास्मयि रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते की जो बात है, उसको वो एक छोटी सी कारिका में निबद्ध कर देते हैं। तादृक् सृष्टि विधातारो विधात्रीकृत सृष्टितः। तादृक् माने सौंदर्य युक्त, तादृक् अर्थात सौंदर्य युक्त सृष्टि के जो विधाता होते हैं, सौंदर्य युक्त काव्य के जो विधाता होते हैं, माने सौंदर्य युक्त काव्य रचना में जो निपुण होते हैं, प्रवीण होते हैं। प्रत्येक काव्य काव्य की कोटि में नहीं आता। आजकल घर घर कवि हो गए हैं। कुछ भी लिख दिए बोले हम कवि हो गए, कुछ भी लिख दिए हम कथाकार हो गए। लेकिन अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से परीक्षण करें तो अगर आपने 100 काव्य लिखा है तो उनमें से एकाध काव्य कहीं ना कहीं हो सकता है कि काव्यत्व की कोटि में आ जाए, अन्यथा वह नहीं आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ काव्यत्व जो है सबका स्वीकार नहीं है। उन तत्वों से परिनिष्ठित जो शब्दार्थ हैं उन्हीं को काव्यत्व हमारे यहाँ दिया जाता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार की सृष्टि के विधाता जो हुआ करते हैं, कवि महाकवि जन हुआ करते हैं, वो विधात्रीकृत सृष्टितः, विधाता के सृष्टि से क्या करते हैं? विधाता के, ये आप यहाँ देखेंगे, ये जो ऐतरेय महिदास कह रहे हैं वही बात है। संभारान आददानास्ते, वो संभारों को वहाँ से लेते हैं, और जब संभारों को वहाँ से लेते हैं तो विशिष्यन्ते ततोधिकम। तो ब्रह्मा की सृष्टि से वर्ण विषय को लेने के बाद ब्रह्मा की अपेक्षा कहीं उसे अधिक मनोरम बना देते हैं, उसे कहीं अधिक चमत्कार युक्त बना देते हैं, और उसे कहीं अधिक स्पृहणीय बना देते हैं। जो यक्ष है कालिदास का, उस यक्ष को आप देखिए, पता नहीं उसकी पत्नी उतनी सुंदर थी कि नहीं थी, भगवान जाने, लेकिन कवि की दृष्टि में जो कालिदास का यक्ष है वो जो उसको बताता है कि तन्वी श्यामा शिखरी दशना
पक्व बिंबाधरोष्ठी मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रोणी भारादल सगमना स्तोक नम्रास्तनाभ्याम मन्ये सास्याद युवती विषये सृष्टिराद्य बधातु। इसी तरह शकुंतला का ले लीजिए, इसी तरह अन्य किसी महाकवि की नायिका को ले लीजिए, यहाँ तक कि अमरुक को आप देख लें तो अमरुक का जो समतक का जो प्रथम पद्य है, मंगलाचरण जिसे कह सकते हैं, वह अद्वैत की महती पृष्ठभूमि को रच देता है। महाश्वेता को आप ले लीजिए तो वो कहते हैं कि जो 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 कवि है, महाकवि है, वो संभार को तो लेता है, वर्णन सामग्री को तो लेता है लोक से, ब्रह्मा की सृष्टि से, क्योंकि ये जो लोक है वो आब्रह्मस्तंभावधि प्रसृतः, ये लोक बहुत बड़ा है, पता नहीं कहां तक फैला हुआ है, हम जानते नहीं हैं। और वहां से काव्य वस्तु को लेकर के और उसमें सौंदर्य का संधान अपने बल पर करके, शब्दार्थ प्रयोग की निपुणता से सौंदर्य का संधान करके जो कवि है वो उसे सौंदर्य युक्त बनाता है। तो वो जो काव्य की काव्य रचना होती है वो नियतिकृत नियम रहित हो जाती है, और नियतिकृत नियम रहित होने के बाद वो लोकोत्तरता को प्राप्त करती है। जब तक कवि के प्रतिभा का संस्पर्श नहीं प्राप्त करती कोई वस्तु, जब तक लोक में अगर हम अभिमन्यु का वध देखें, कोई हमारे सामने अभिमन्यु को मार रहा हो तो हमें आनंदानुभूति नहीं होगी, हमारे सामने उत्तरा विलाप कर रही हो तो हमें आनंदानुभूति नहीं होगी। लेकिन जब वही कवि प्रतिभा का संस्पर्श पा करके काव्य वस्तु बन जाता है और लोकोत्तरता को प्राप्त कर लेता है, नियतिकृत नियम रहित हो जाता है और वो आनंद मात्र स्वभाव बन जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं शिवजी उपाध्याय वहाँ पर अपने कारिका में करते हैं और विस्तृत वृत्ति में उसकी विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। मैं तो बड़ा संक्षेप में बोल रहा हूँ इसको, बहुत ही प्रामाणिक व्याख्यान वो करते हैं। मैंने कभी इस पुस्तक को पढ़ा था लेकिन इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा था, इस पर काम होना चाहिए। एकमात्र इस सौंदर्य विमर्श को लेकर के एक शोध प्रबंध हो सकता है कि भारतीय सौंदर्य चिंतन परंपरा जो है उसमें सौंदर्य की क्या स्थिति है, वहाँ रस की क्या स्थिति होती है और कैसा हुआ करता है। अंत में आप देखेंगे कि वो उसी तरह होता है। आप जो काशी में ही गंगाधर शास्त्री हुए हैं, जो कि क्वींस कॉलेज या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय जो भी कह लीजिए, उसके प्रथम साहित्य और दर्शन के प्राध्यापक थे गंगाधर शास्त्री, मानवल्ली गंगाधर शास्त्री। उनके द्वारा रसगंगाधर में लिखी गई टिप्पणियाँ प्राप्त तो नहीं होती, लेकिन केदारनाथ ओझा वगैरह जो हैं वो जहाँ पर उद्धृत किए हैं या कुछ अंश उसके कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो आप वहाँ देखें कि उन्होंने भी जो रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम को लेकर के जो विश्लेषण किया है वो भी कहीं ना कहीं अति विशद और गंभीर है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने सौंदर्य को भारतीय दृष्टिकोण से पूरी तरह से परिभाषित किया है। अब ये कहते हैं कि सुंदर आखिर होता क्या है, सुंदर किसे कहेंगे। तो तुलसीदास तो कह देते हैं जाकर जहीं पर सत्य सनेहू, नहीं ये तो अलग है, कुछ है कि वो सुंदर उसी को लगता है, पता मैं भूल गया चौपाई, या हो सकता है यहाँ संजय जी लगता है देख रहे हैं। तो यदर्थम सस्पृहो लोको यदाप्तुम परमोत्सुकः यदाप्य परिभुज्यापि सोत्कंठस्तद्धि सुंदरम। अब ये चीज़ें किसी वस्तु विशेष में घटित नहीं हो सकती। अगर आप कह दें कि सबसे सुंदर सबसे अच्छी चीज़ बसंत बहार की रसमलाई होती है, तो आप उसे प्राप्त करके और उसका भोग करके और सोत्कंठ हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि पाव आधा किलो 1 किलो खाने के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो आकांक्षा है उसकी सीमाएं समाप्त होने लगेंगी। लेकिन जो काव्य है उस काव्य में ऐसा नहीं हुआ करता। यदर्थम सस्पृहो लोकः
लोक जिसके लिए सस्पृह हुआ करता है, और यदाप्तुम परमोत्सुकः, जिसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक लोक उत्सुक हुआ करता है, और यदाप्य परिभुज्यापि, जिसे प्राप्त करके और जिसका भोग करके भी सोत्कंठः, उत्कंठित रहा करता है, तद्धि सुंदरम, वो सुंदर कहलाता है हमारे यहाँ। सुंदर का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को एक बार देख लिया, दूर से जब देखा तो कुछ आपका आकर्षण बढ़ा कि ये सुंदर होगा, और उसके बाद जब नज़दीक से देखा या उसका भोग किया उसके बाद ये सुंदर नहीं है, ऐसी बुद्धि आ जाए, ऐसा नहीं है। यदाप्य परिभुज्यापि, जिसे पा करके भी, जिसका परिभोग करके भी, सोत्कंठा, लोक उत्कंठित रहे, तद्धि सुंदरम, उसे हम सुंदर कहा करते हैं, न कि जो किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर दे और जिसके प्रति फिर अरुचि पैदा हो जाए, वह सुंदर नहीं होता। तो निर्गलद रस निर्व्यूढ़म गुणालंकार संचितम निर्दुष्टम भाव भूयिष्ठम काव्य साहित्य में व तत्व, वो निष्कर्ष देते हैं कि देखिए हमारे यहाँ सुंदर कोई और वस्तु नहीं होती, न साड़ी सुंदर होती, न कपड़े सुंदर होते, न कोई युवक सुंदर होता, न कोई युवती सुंदर होती, क्योंकि ये जो सौंदर्य का लक्षण इन्होंने दिया, ये सौंदर्य का लक्षण है, यदर्थम सस्पृहो लोके यदाप्तुम परमोत्सुकः इत्यादि। तो ये जो यदाप्य परिभुज्यापि सोत्कंठा तद्धि सुंदरम जो कह दिया ना, कि जिसे प्राप्त करके और जिसका परिभोग करके भी उत्कंठित रहता है कोई, वही सुंदर है। ये बात जो उन्होंने की वो और लोक के किसी भी वस्तु में घटित ही नहीं हो सकती। चाहे जितना अच्छा खाने का व्यंजन हो, चाहे जितना अच्छे पहनने के आभूषण हो, चाहे जितना अच्छा जो भी हो, वो कहीं भी घटित नहीं होगा। तो ये कहते हैं निर्गलद रस निर्व्यूढ़म, निर्गलित हो रहे रस से निर्व्यूढ़, और गुणालंकार संचितम, और गुणालंकार से संचित, और निर्दुष्टम, दोष रहित, भावभूइष्ठम, भावभूइष्ठ, काव्य साहित्य में व तत्, काव्य साहित्य ही वो हुआ करता है, काव्य साहित्य ही वो सौंदर्य है जिसमें यदाप्य परिभुज्यापि सोत्कंठस्तद्धि सुंदरम, ये चीज़ें घटित हो सकती हैं। अगर अन्य किसी वस्तु में हम करेंगे तो जो है ये चीज़ें घटित नहीं होंगी। इसके बाद वो और भी विश्लेषण इसका करते हैं कि ममेदम चा यावदेतादृशी मति ही तावत स्वप्रभावेन वस्तु भाति न सुंदरम। जब तक आपको आपके अंदर यह मेरी है वस्तु, ये मेरी है वस्तु, इस तरह से भाव बना रहेगा और इस तरह से आप जिस पर विचार करते रहेंगे स्वप्रभाव से, तब तक कोई वस्तु आपको सुंदर प्रतीत नहीं हो सकती। वस्तु के सौंदर्य में, किसी भी सौंदर्य को जानने के लिए प्रथमतः हमको सबसे पहले किसी भी भेद बुद्धि से रहित होना पड़ेगा। उस भेद बुद्धि को हमें त्यागना पड़ेगा, और जब भेद बुद्धि से आप रहित हो जाएंगे तो ये पूरा जो रस का सिद्धांत है आप उसको देखेंगे, जो साधारणीकरण इत्यादि हैं उनको आप देखेंगे, तो वही चीज़ें इस छोटी सी कारिका में निबद्ध हुई हैं। और इस छोटी सी कारिका के माध्यम से उन्होंने गागर में सागर भर दिया, पूरे रस सिद्धांत को आपके सामने उन्होंने रख दिया। फलतः सौंदर्य कहाँ पर पर्यवसित होगा? सौंदर्य रस पर ही पर्यवसित होगा। रस ही जो है गृहीत हुआ करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि साहित्यम सर्वगम लोके शास्त्रे शब्दार्थवत्तया और व्यंजकत्वाश्रयेण तत् काव्य साहित्य मुच्यते। ये फिर साहित्य की परिभाषा की, साहित्य की बात वो करने लगते हैं कि सहभाव क्या है, सौंदर्य क्या है। तो इस तरह से आप अगर पूरा देखेंगे तो यह जो उनका
विश्लेषण है, ये पूरी तरह से हमें एक नई भावभूमि में ले जाता है, उनके चिंतन के पराकाष्ठा को दिखाता है, और वह यहाँ बिना किसी निर्देश किए हुए और उस बात को कह जाते हैं जिसका उत्तर हमें अपनी ओर से पाश्चात्यों को देना है। अभिनव गुप्तादि के समस्त सिद्धांतों को का अवगाहन करके और हमें उन सबको पढ़ करके, और अगर हम इसे पढ़ेंगे तो एक माने इसमें विशद व्याख्या की आवश्यकता जो है वो पूर्ण होगी। एक पुस्तक इसमें से छोटी 100, 150, 200 पेज की तैयार हो सकती है। और अंत में कहते हैं कि जो सुंदर है वो क्या है, अनाधिनिधना साक्षात परमात्मा कवीश्वर विश्वरूपमिदं काव्यम प्रणीतम चिर सुंदरम। ये उन्होंने इसको जो है परिभाषित करते हुए और फिर काव्य के वैशिष्ट्य को उन्होंने बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं जो अनुसंधान की ओर अभी अग्रसर हो रहे हैं, ये जो तरुण प्राध्यापक हैं जो अभी अपने शिक्षक जीवन का आरंभ कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि ऐसे जो सिद्धांत हमारे यहाँ आए हुए हैं उन समस्त सिद्धांतों को ले करके और वो बात करें। इसके बाद एक चीज़ आप और देखेंगे कि जब इन्होंने सौंदर्य की बात की, ये जितने भी निबंध इसमें हैं, चाहे वो रसतत्व विमर्श हो, चाहे काव्य स्वरूप विमर्श हो, चाहे वो काव्य धर्म भाव विमर्श हो, चाहे साहित्य स्वरूप विमर्श हो, चाहे सौंदर्य विमर्श हो, ये सारे जो हैं ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। एक बात को जब कही गई तो समस्या दूसरे को जानने की आई, और आचार्य जी ने उस दूसरी समस्या को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक अन्य निबंध की रचना की। तो उन्होंने जो साहित्य का विश्लेषण किया, शब्दार्थ के साहित्य का, तो अगर आप उसे भी देखेंगे तो वह भी कुछ नवीनता को लिए। देखिए हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति परंपरा को छोड़ के आकाश में उड़ने लगे तो उसको मान्यता नहीं मिलती। आपको परंपरा में रहते हुए कुछ नई बात कहनी। अगर आप कह दें कि हमें रस नहीं है ज़रूरत, हमें तो काव्य बस ऐसे ही चाहिए, तो लोग आपको कभी भी सहृदय मानने को तैयार नहीं होंगे, आपके ज्ञान को अपूर्ण माना जाएगा। तो उन्होंने ये जो है विश्लेषण जो किया एक दूसरे का, तो यहाँ जो साहित्य स्वरूप विमर्श है उस पर भी जो है इन्होंने अच्छा विश्लेषण किया है। और वो अच्छा विश्लेषण है, वो प्रश्न उठाते हैं, अथ किम नाम साहित्यम किंचा तल्लक्षणम किम वा तदुपयोगित्वम इति जिज्ञासायाम उच्यते। माने साहित्य क्या है, उसका लक्षण क्या है। साहित्य को जानना है अगर तो लक्षण को जानना होगा, फिर उसका उपयोग क्या है, तो वो फिर उसको कहते हैं साहित्य सहभावेन साहित्यम काव्ये शब्दार्थयोर्मतम। वो कहते हैं कि जो साहित्य है वो क्या है, शब्दार्थयो सहभावेन काव्ये मतम। उस शब्दार्थ के स्वभाव से काव्य में हुआ करता है। और तयोर एक तरस्यापि द्वयोर वा सुष्ठु संस्थितौ। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित है आचार्य कुंतक से, लेकिन उन्होंने उसका विश्लेषण करने के लिए उन्होंने इसे रखा, क्योंकि जो इसके पूर्व निबंध है वहाँ इस तथ्य की आवश्यकता उन्हें पड़ी थी। तो वो कहते हैं साहित्यम साम्य सद्भाव प्रभावादुपजायते तद्विनानो विनेयानाम उन्मुखीकरणम भवेत। अब ये विनेयानाम उन्मुखीकरणम तद्विना न भवेत। शब्दार्थ का साहित्य ही वास्तव में साहित्य में ऐसी वस्तु है जिससे विनयों को उन्मुख किया जाता है अध्ययन आदि की ओर। शब्दार्थ का सहभाव, जैसा सहभाव साहित्य में प्राप्त होता है वैसा सहभाव आपको
अन्य शास्त्रों में प्राप्त नहीं होगा। क्यों? शास्त्र क्या होता है? शास्त्र को आप गा नहीं सकते। आपको अगर किसी देवता की स्तुति करनी है तो जो ईश्वर सिद्धि है उदयनाचार्य की, तो आप सोचें कि उसको जो है हम ले लेते हैं और उदयनाचार्य की ईश्वर सिद्धि की जो न्याय कुसुमांजलि की कारिकाएं हैं उनको गा देते हैं, या श्लोक वार्तिक को गा देते हैं, या अन्य किसी ग्रंथ के लोगों को गा देते हैं। ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो शास्त्र के माध्यम से ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्र करता क्या है? शास्त्र के माध्यम से नहीं हो सकता और शास्त्र रहित काव्य से भी नहीं हो सकता। आप कोई भी स्तोत्र को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां कहीं ना कहीं शास्त्र की संक्रांति है। इसलिए राजशेखर कहते हैं कि कवि 3 प्रकार का होता है, एक शास्त्र कवि, एक काव्य कवि और एक उभय कवि होता है। उभय शास्त्र कवि तो शास्त्र लिखता है, जैसे कुमारिल भट्ट इत्यादि हैं, जयंत भट्ट इत्यादि हैं, वो शास्त्र लिखते हैं। एक काव्य कवि होता है, वो कविता लिख दिया। लेकिन एक उभय कवि होता है जिसकी दोनों तरफ गति होती है, साहित्य में भी होती है और शास्त्र में भी हुआ करती है। शिवजी उपाध्याय वैसे ही हैं, जिस तरह वो शास्त्र लिखने में प्रवीण है वैसे ही काव्य लिखने में भी प्रवीण है। लेकिन इन लोगों की प्रवीणता से भी बढ़कर एक प्रवीण शास्त्र उभय कवि की ये होती है कि वो अपनी कविता में शास्त्र का सन्निधान इस प्रकार से करते हैं जैसे सोने में सुहागा, सोने में सुगंधी रख दी जाए, उस तरह से वो अपने काव्य में शास्त्र का सन्निधान करते हैं। और वो शास्त्र वहां क्या हो जाता है? वह शास्त्र वहां कविता बन जाता है और कविता शास्त्र बन जाती है। जैसे आप लोग श्रीमद् भागवत में आप देखें, जब गजेंद्र मोक्ष है उसको पढ़िए तो वहां अविद्यदृक्साक्षुभयम तदीक्षते सात्ममूलोवतुमाम परात्परा, ये एक पंक्ति है। अविद्यदृक्साक्षुभयम तदीक्षते, ये शास्त्र है पूरा। असात्ममूलोवतुमाम परात्परा, तो यहां अवत को छोड़ दीजिए तो आत्ममूल और परात्पर ये सारा शास्त्र उतरा हुआ है। लेकिन इस कविता में उतरा हुआ शास्त्र जो है वो दुष्श्रवता और दुर्भरता इत्यादि से मुक्त है। आप लोग काशी में हैं जो, या संस्कृत परंपरा में जो हैं, वो आप देखेंगे कि आचार्य बड़ी अच्छी बात करते हैं। यत्सादृश्य प्रतियोगितायाम उपमेयतावच्छेद का वच्छिन्नत्व स्वाश्रय मात्र वृत्ति स्वानवच्छेदक धर्म सामानाधिकरण्यो भया भावा सोपमा, ये उपमा का लक्षण बता दिए। इसको समझने में 3 महीने लग जाए। तो ये शुद्ध शास्त्र है। अब इस शास्त्र को लेकर के अगर आप चाहें कि मैं अपने किसी आराध्य की पूजा कर लूं, संभव नहीं है। लेकिन यही शास्त्र जब कविता का मधु जब इसमें लिप्त हो जाए और तब आप इसको लेकर के मंदिर में जाएं और गायन करेंगे तो ये पूरी तरह से उस कविता को और भी गौरवमयी बना देता है। इसलिए आचार्य जी यहाँ पर जो साहित्य की बात करते हैं वहाँ शास्त्रीयता की भी बात करते हैं। और अगर साहित्य देखिए, ऐसा तभी हो सकता है जब कवि का शब्द भी सिद्ध हो, और जब कवि का शब्दार्थ भी सिद्ध हो, और जब कवि का शास्त्र भी सिद्ध हो। अगर केवल शब्दार्थ सिद्ध है तो भी ऐसा नहीं कर सकता, और अगर केवल शास्त्र सिद्ध है तो भी ऐसा नहीं कर सकता। शास्त्र में कविता जो होगी वो, कविता और शास्त्र दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर कवि में वह दम नहीं है तो वो कैसा रहेगा? फटे दूध की तरह। दूध का जो गाढ़ा वाला हिस्सा है, दुग्ध जिसे कहेंगे, वो अलग, जिसे आप पनीर बना लेते हैं, और पानी अलग रहेगा। तो ऐसे कवियों को
ऐसे कवियों के यहाँ न तो शब्दार्थ का स्वभाव प्राप्त होता और न ही शास्त्र का स्वभाव प्राप्त होता। शास्त्र शब्दार्थ के स्वभाव को कहीं और भी अधिक चमत्कृत कर देता है। वो सारी चीज़ें वो जो है बताते हैं। अब वो क्या करता है, इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसलिए ज़रूरत है कि जो विनयों के उन्मुखीकरण के लिए शब्दार्थ का स्वभाव यहाँ दिया गया है, तो उन विनयों के उन्मुखीकरण के लिए शास्त्र की शिक्षा भी देनी है, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो शास्त्र की ओर अग्रसर नहीं हो रहे। तो जैसे वैद्य जी जो कटु औषधि दिया करते हैं, शीतोपलादि का चूर्ण या जो भी देते हैं, वो किसी बच्चे को ये बोलते हैं कि बेटा 3 बार इसको मधु के साथ चाटना। तो जब बच्चा मधु के साथ चाटने के लिए वैद्य जी 3 बार करते हैं, तो माता पिता उसको 3 ही बार देना चाहते हैं, लेकिन बच्चा चुरा करके उसे 5-6 बार चाट लेता है। दवा 5 दिन की आती है, वो 2 दिन में ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें मधु का मिश्रण हो गया है। उसी तरह से जो शब्दार्थ के साथ शास्त्र का स्वभाव है, वो शास्त्र का स्वभाव विनयों को उन्मुखीकृत करने में कहीं अधिक उत्कृष्ट बन जाया करता है। परंतु कवि वैसा होना चाहिए, अन्यथा वो काव्य जो है, काव्य भी शास्त्र के दबाव में शास्त्र ही बन जाए, और कहो कि ना काव्य रहे ना शास्त्र रहे। ठीक उसी तरह से शास्त्र और काव्य का मिश्रण होना चाहिए। जैसे शिव में पार्वती स्फुरित होती है और पार्वती में शिव विराजमान होता है, दोनों पृथक नहीं है, एक स्पंद है उसी का, और एक अपार अवधि है। उस अपार अवधि के स्वभाव के रूप में पार्वती है या महाशक्ति जो है वो स्पंदित होती है, और वो उसके एक तरफ जो है अभिव्यक्त हो जाती है, अर्धनारीश्वर शिव बन जाते हैं। उस तरह का स्वभाव काव्य में भी अपेक्षित है। अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो कभी किसी भी तरह से वह स्वभाव आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। वो और अच्छी व्याख्या करते हैं कि हितम नाम हि कल्याणम तेन सौहित्यमिष्यते सौशब्दात् सम्यगर्थीय संयोगात् तत्प्रशस्यते। ये चीज़ें आप वहाँ देखेंगे तो ये वहाँ वो करते हैं, वैदिकम लौकिकम वापि द्वयम वर्ग चतुष्टयम दर्शयत संददल लोक हिताय प्रथते तराम अहितेन सहितम किंवा समानम हितमक्षयम तद्भावेन प्रवृत्तम सत साहित्यम किल शाश्वतम। साहित्य को वो शाश्वत बताते हैं। अलोकोत्तर तयालोके प्रतिष्ठद हर्निशम लोकालोकाद्भुतानंद चंदी साहित्य मुच्यते। ये उसको कह दिए, लोकोत्तर तयालोके प्रतिष्ठद अहर्निशम लोकालोकाद्भुतानंद चंदी साहित्य मुच्चितम। ये सारी चीज़ें वो जो है वो यहाँ व्याख्यान करते हुए बताते हैं। तो जो प्रत्येक निबंध है ये पूर्णतः जो है एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के पूरक होते हुए भी परंपरा को समेटते हुए भी उनका जो है उनके चिंतन की अभिनव भूमि भी उसमें है। अगर उस चिंतन की भूमि नहीं होती, अभिनव भूमि नहीं होती, तो केवल कारिका और वृत्ति मात्र निबद्ध कर देने से कुछ भी नहीं होता। तो ये जो 20वीं शताब्दी हमारी है, ये 20वीं शताब्दी ऐसे आचार्यों की शताब्दी है जो पूर्व में पता नहीं इतने आचार्य कभी एक समय में विद्यमान रहे हैं कि नहीं रहे हैं। इनका चिंतन और इनका विश्लेषण, इनके विश्लेषण की जो शक्ति है वो विलक्षण है। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाहे वो व्याकरण का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, चाहे मीमांसा का क्षेत्र हो, इसमें नवाविष्कार 20वीं शताब्दी में हुआ है। उसका कारण ये रहा कि पहले जो हमारी पद्धति थी उसमें हम अपने ही चिंतन के दायरे में रहा करते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी जो आई
तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से और 20वीं शताब्दी में हमारा जो संपर्क हुआ वो समग्र भूमंडल के साथ हुआ। और जब समग्र भूमंडल के साथ हमारा संपर्क हुआ तो नाना प्रकार के सिद्धांतों से हमारा परिचय हुआ और हमारे सिद्धांतों का परिचय पाश्चात्य देशों को हुआ। तो वहाँ से जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ उससे हमारे चिंतन में भी कुछ नवीनता आई और हमने तो उनको बदल ही दिया। दर्शन जिसे वो कहते थे वो दर्शन नहीं होता, वास्तव में हम जिसे दर्शन कहते थे वो होता है। उसे उनने स्वीकार भी किया और हमने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि वो बेकार थे, हमने भी उनसे कुछ सीखा और कुछ उन्होंने भी हमसे सीखा। जब हम एक दूसरे के लिए इसी प्रकार से समर्पित होंगे तभी सहभाव बन पाएगा, साहित्य बन पाएगा। और अगर एक अहंकृत हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो साहित्य है, सहभाव है, उसमें अति गंभीरता की आवश्यकता होती है, जिसको गुरुदेव ने अत्यधिक गंभीरता के साथ परिभाषित किया है। और वहाँ तक कि कहीं जब न्याय आदि की दृष्टि से वहाँ शंका आ जाए कि देखिए भाई, शब्द का गुण तो आकाश है और अर्थ का जो है वो घटादी हैं, तो जब आकाश और शब्द का संबंध है, अर्थ का पदार्थ, अर्थ माने पदार्थ ही होता है, तो एक तो पृथ्वी में है, माने घटादी पदार्थ जो है वो पृथ्वी में है, और आकाश जो है वो शब्द कहाँ है, वो आकाश में है। तो आकाश और पदार्थ, शब्द माने आकाश स्थानीय हुआ और पदार्थ भूमि पृथ्वी स्थानीय हुआ, इन दोनों का सहभाव कैसे होगा, ये भी वो प्रश्न उठाते हैं। आकाश गुण कह शब्द तथार्थश्च घटाति कह, शब्द आकाश गुण का भवति और घटादि कह यह पदार्थ अस्ति लोके तत् लोके भवति। तो एका पृथिव्याम अस्ति, घटादि पृथिव्याम वर्तते, शब्दश्च आकाशे वर्तते, अतः अनयोः द्वयोः कथं सहभावः भवितुमर्हति। एकः आकाशे तिष्ठति, एकः पृथिव्यां तिष्ठति। तो यदि कश्चन आकाशे अस्ति तर्हि तेन सह अस्माकं सम्बन्धः कथं भवितुमर्हति इति सर्वम् अतीव सूक्ष्मतया प्रविचार्य, शास्त्रीय दृष्ट्या च प्रविचार्य गुरुचरणैः अत्र सर्वं विचारितं वर्तते। अहं चिन्तयामि एतत् भवद्भिः अवश्यं पठनीयम्। एतादृशग्रन्थानां परिशीलनेन अस्माकं बुद्धौ ज्ञानस्य काचित् नवीना धारा परिस्फुरति, अस्माकं परमः सन्तोषः जायते, अस्माकं ज्ञानस्य विकासः भवति। वयं यत्र तत्र सर्वत्र विकीर्णाः ये सिद्धान्ताः सन्ति तेषां विषये एतादृशग्रन्थानाम् अध्ययनं कृत्वा ज्ञातुं शक्नुमः। अतः भवद्भिः अथवा भवादृशैः अन्यैः एतत् सर्वं विचारणीयम्, एतत् करणीयं। वस्तुतः आचार्य जी के बारे में ये एक छोटी सी बात का शुभारंभ है ये स्मृति व्याख्यान माला। उनके जो प्रकाशित ग्रंथ हैं उन पर और जो उनके अप्रकाशित ग्रंथ हैं उन पर मिल करके कुछ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कीर्तिर्यस्य सजीवति, और कीर्ति जो होती है वो ऐसे ही कर्तृत्व से हुआ करती है जो उन्होंने कर दिया है। किसी ने 10 ग्रंथ भले लिखे हों, लेकिन उनने जो एक भी ग्रंथ लिखा है वो अनेक ग्रंथों के बराबर है। अतः उनकी सच्ची श्रद्धांजलि, उनके प्रति हमारा सच्चा अनुराग, उनका सच्चा शिष्य भाव हमारा तभी होगा जब हम उनके ग्रंथों का आलोडन, विश्लेषण इत्यादि करते हुए उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के विकास की ओर अग्रसर होंगे। तभी उनकी
आत्मा को भी शांति मिलेगी और तभी उनके प्रति हमारी भक्ति भी स्पष्ट होगी। तो आप सब ने जो इस व्याख्यानमाला के संयोजक समिति के सदस्य हैं, उनने मुझे समय दिया और आप सब जो श्रोता हैं बड़े धैर्य से वो मुझे सुने। अतः आप सबको मैं हार्दिक साधुवाद देता हुआ गुरु जी की स्मृति को बारंबार प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।